साथ में जैद अनवर हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साबिर अली मेरे साथ में हैं टीएमसी के नेता जो थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। जिस तरीके से अभी तक की खबर सामने आई है, डॉक्टर शत्रुपा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। टीएमसी बैकफुट पर है जब से ये केस सामने आया है, और लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो इंसाफ के लिए सड़कों पर बैठे हैं, हड़ताल उनकी जारी है। लेकिन जब ममता बनर्जी ने बातचीत के लिए बुलाया तो भी ये डॉक्टर्स पहुंचे नहीं। अब ममता कह रही हैं माफी मैं मांगती हूँ, इंसाफ की तो हमें भी दरकार है, इंसाफ मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हो, और अब कह रही हैं इस्तीफा तक देने को तैयार हैं। रचना जी नमस्कार। पहले तो मैं इस पूरा कहानी जैसे आपने सुनाया है वो पर्सपेक्टिव में थोड़ा ठीक करना चाहती हूँ। डॉक्टर्स का मांग जब से उन लोगों का एजिटेशन हो रहा है तब से उन लोगों का सीधा सीधा 5 ठो मांग है। ऐसा नहीं है कि वो लोग हवा में बात कर रहे हैं। वो लोग लाल बाजार, हमारा पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है बंगाल में, वहाँ भी गए थे। विनीत गोयल जो चीफ कमिश्नर पुलिस है, उनसे उन्हीं का रेजिग्नेशन पत्र देके आया है। अभी उनका मांग है कि ये जो संदीप घोष है उनको तुरंत हटाया जाए और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया जाए, और बहुत सारे 3-4 जन का वो हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी किसी का इंक्वायरी और रेजिग्नेशन चाह रहा है, टर्मिनेशन चाह रहा है। इन्होंने मांग किया था कि मुख्यमंत्री को बैठक में बैठना चाहिए और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री पहले 2 बार बोल रही है कि शी वाज वेटिंग, लेकिन ये इंटीमेशन जो मैंने खबर डॉक्टर्स लोगों को भेजा नहीं गया था। तो डॉक्टर्स लोग को जब पता चला कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री बैठेंगे, वो लोग तुरंत चले आए। लेकिन उन लोगों का एक मांग था कि लाइव टेलीकास्ट। आप एक बात सोचिए रचना जी, ये हमारा पूरा पश्चिम बंगाल को कितना लैक ऑफ फेथ है कि ममता बनर्जी झूठ बोलती है। उनका सरकार जो है लाइव टेलीकास्ट नहीं होने से वो कुछ भी कर सकता है। ये कॉन्वर्सेशन आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जो पोस्टमार्टम का जो टेलीवाइज जो वर्जन है वो भी एक्सट्रैक्ट्स में दिया गया है और बोला जा रहा है कि टेक्निकल ग्लिच है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर किसी का भी भरोसा नहीं है। और रहा ये जूनियर डॉक्टर्स के बाद, उन्होंने पहले दिन से जब तक उन्होंने कल तक एक ही मांग किए है कि ममता बनर्जी को बैठना चाहिए और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। इसके बावजूद वो लोग गए, उन लोगों को लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ, वो लोग नीचे बैठे रहे। उन लोगों को वो ये जो आप लोग अभी फुटेज में दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी अकेले बैठे हैं, ये भी नवान्नों के अंदर से दिया गया है कि जस्ट टू शो। माने ममता बनर्जी इज ऑल अबाउट आई वॉश एंड गैलरी। उनको सब कुछ दिखावा आता है। ये तो सोचिए 32 डेज इन लोगों का एजिटेशन चल रहा है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल दीदी बुलाती है। सो दीदी का इतना फर्ज नहीं है था क्या थोड़ा सा नम्र होके, थोड़ा सा सॉफ्ट होके ये भाई लोगों के साथ थोड़ा सा बैठे। इन लोगों का मांग तो एकदम सही है। वो लोग बोल रहा है कि ये जो टेरर टैक्टिक्स चल रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट में, वो लोग कैसे काम पर वापस आए, ये तो सॉल्व करना चाहिए ना। ठीक है। आपने अपनी बात कह दी। जैद अनवर साहब मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं सवाल इसलिए भी पूछना चाहती हूँ कि माना ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए ये सब कुछ दिखावा कर रही हैं, माना कि एक पॉलिटिशियन ऐसा करता है, माना कि ममता बनर्जी जो तस्वीरों में दिख रहा है उसे अलग तरीके से पेश कर रही हैं या फिर वो झूठ बोल रही हैं, जैद अनवर साहब। लेकिन मेरा सवाल इसलिए भी है, कोलकाता में केस हुआ, ममता बनर्जी सड़कों पर आई और अब वो ये कह रही हैं कि हम तो खुद इंसाफ चाहते हैं। माना कि इसमें सरकार की खामियां हैं, कोलकाता पुलिस की शुरुआत से खामियां हैं, लेकिन फिर मैं ये पूछना चाहूंगी, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में और बहुत ही प्रोमिनेंट जो राज्य है वहां पर रेप के केसेस हो रहे हैं, गैंग रेप के केसेस हो रहे हैं, लेकिन वहां किसी मुख्यमंत्री ने पहल भी नहीं की। क्या ये बात कर लीजिए, लाइव टेलीकास्ट तो बहुत दूर की बात है। नहीं, देखिए, आप इस तरह से पैमाना सेट नहीं कर सकते। कोई भी बात होती है कोई ना कोई एक एग्जाम्पल सेट करता है, ठीक है। तो अगर आप किसी और से कंपेयर करिएगा कि एक मुल्क इतना खराब है तो हम उससे बेहतर हैं, हम बेहतर से बेहतर क्यों नहीं बने, इस तरह बात होती है। अब आते हैं बात को ममता बनर्जी साहिबा का। वेस्ट बंगाल डॉक्टर का क्या मांग है? डॉक्टर का मांग था, 3 बड़ा मांग था कि सबसे पहले
सबसे पहले कि आप संदीप घोष साहब के ऊपर इंक्वायरी बैठाएं। दूसरा इनका मांग था कि जिस रात जो एक मॉब आके पूरे जो एविडेंस को तमाम को जो नष्ट किया है, उस एविडेंस का दायित्व कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस कमिश्नर लेगा। तो उनका रिजाइन मांग रहा था, उसको हटाने की बात करी। तीसरा एक डिमांड था उनका, तो ये तमाम 3 डिमांडें उन्होंने खारिज किया। अब आते हैं इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी साहिबा को जब अरेस्ट करने गए थे, पहले बात को सुनिएगा ध्यान से। जब अरेस्ट करने इंदिरा गांधी साहिबा को गए थे अरेस्ट करने के लिए, तो इंदिरा गांधी को बहुत बाइज्जत लेके आ रहे थे पुलिस, मगर इंदिरा गांधी ने कहा मुझे हथकड़ी पहना के लेके चलो, तब मैं अरेस्ट लूंगी। तमाम लोग खड़े थे, तो उन्होंने जबरदस्ती हथकड़ी पहन के जब वो हाथ उठा के बोलती है ये मुल्क है, तो एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है। तो ममता बनर्जी ने अगर मांग आपने नहीं माना या माना, तो आप आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप लाइफ में भी बोल सकती थी, पहला बात। दूसरा बात है कि आपने हाथ जोड़ के तमाम दुनिया को दिखाया, पूरे बंगाल को, कि मैं एक सिंपत्ति गेन, मगर पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से जो भी बुद्धिजीवी से आप बात करिएगा, ममता बनर्जी का सबसे कमजोर पॉलिटिकल मूव रहा है, जो रास्ते पे आके जजमेंट मांगी थी कि मुझे जस्टिस चाहिए। ये सबसे कमजोर रहा, पूरा बंगाल इसको जान चुका था, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में थी, पुलिस आपके पास थी, तमाम आपके पास थी। आप उसी दिन एक दूसरा एक्शन लेना था आपको, रेदर देन यू कम डाउन ऑन द स्ट्रीट, यू बिकम आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप ओपोजिशन बन जाती हैं फर्स्ट डे। तो ये एक ऐसा मैसेज दिया है जो शुरू से अब वो ऊपर नहीं जा पैराग्राफ। जब एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक बड़े लोग गलती कर देते हैं, तो वो रिवर्स कैसे कर पाए, कि उनको पूरे पूरे संगठन का एक बादशाह जो होता है, किंग जो होता है या कैप्टन जो होता है, अगर वो गलती कर देता है, उसको कहने वाला कोई नहीं होता है। तो अब उनसे एक ऐसी गलती हो गई कि वो रिवर्स नहीं हो पा रहा। अब आते हैं बंगाल का आज जो हाल है। कल रात सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि जूनियर डॉक्टर का आप बात नहीं मानेंगे तो हम सीनियर डॉक्टर भी हड़ताल पे चले जाएंगे। आप सोचिए, पैनिक सा जैसा माहौल है पूरे बंगाल का, कि डॉक्टर जो 7 लाख 8 लाख लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पे हैं, अगर ये चले जाए तो क्या पूरे बंगाल का होगा। तो बात यह है कि आप में अगर कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है, मतलब आपसे आप कुछ ये कह डिमांड हो रहे रहा हैं है, कि प्री बार्गेनिंग, कुछ प्री आपने बार्गेनिंग इंदिरा गांधी का अगर एग्जांपल दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि इमोशनल कार्ड खेल रही हैं यहाँ पर ममता बनर्जी इन तस्वीरों बिल्कुल। के देखिए, साथ। आप एक अच्छी किताब उठाइएगा और पढ़िएगा, उसमें तमाम यही दिखेगा। हर आदमी पीछे, तारीख आपको क्या सिखाती है, तारीख से आप तारीख से आप क्या सीखते हैं? तारीख से आप कुछ नहीं सीखते। ये तारीख अगर आप उठा के देखें, मैं अपने बचपने में सेंट्रल धर्मतल्ले में खड़े होकर ममता बनर्जी साहिबा को वहीं खड़े होकर मैंने देखा जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए थे उनसे मिलने के लिए, और वो 21 दिन के धरने पे बैठी थी। यही तारीख है बंगाल की, मैंने देखा अपने आंखों से। मैं स्कूल टाइम पे था उस दौरान। तो ये जो दुनिया आप जो देख रही है, तारीख, बंगाल की तारीख से आपने कुछ नहीं सीखा। जो आज एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है, तारीख आपको तारीख की खासियत ये है कि तारीख से आप कुछ नहीं सीखते, मगर ये तारीख फिर रिपीट होती है। तो बंगाल वही चीज देख रहा है जो गुज़िश्ता 25 साल पहले या 26 साल पहले ममता बनर्जी साहिबा जो जिस रोल में थी, आज उसी रोल में कहीं ना कहीं बीजेपी दिख रही है। और मगर डिमांड क्या है? डिमांड एक रीजनेबल डिमांड है कि डॉक्टरों को इंसाफ चाहिए, और इंसाफ की जब बात होगी तो हर इंसान इंसाफ मांगता है। उसी तरह आप देखिए, गुज़िश्ता रात बेंगलुरु में एक डॉक्टर के साथ एक स्टूडेंट ने, एक मरीज ने उनके साथ मिसबिहेव किया, मतलब वो टान दिया, पूरा हाथ टान दिया, पूरा उनका जो कपड़ा होता है डॉक्टरों का वो फाड़ दिया। तो बाद में मालूम होता है कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में कमजोर है डॉक्टर के साथ। तो आज बंगाल एक सहमा हुआ स्टेट है, क्योंकि डॉक्टर से बहुत से लोग हर घर में कोई ना कोई बीमार। आप